तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप मेथड क्या होती है और उसका यूज क्यों होता है। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे ये वाले फोल्डर में आ जाता हूँ जावास्क्रिप्ट वाले, और यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेता हूँ ताकि हमारे वीएस कोड के साथ ये ओपन हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से फाइल बनी आ रही है, तो मैं इसे कट कर दूंगा और यहाँ सेव कर दूंगा और इस सेटिंग में आ जाऊँ, कट कर दूंगा सॉरी। अब ये होने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल अभी मैथ मेथड एरे के लिए काम करके, तो मैं यहाँ पे पहले एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम उसका यूज दे सके। तो सिंपल मैं AR नाम से बना देता हूँ और एरे के अंदर कुछ वैल्यू दे देता हूँ। अब आपके हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं। अब ये हो गया। अब मैथ मेथड क्या करता है, अब जैसा हमारा फॉर लूप यूज करते हम, अगर आपको पता होगा फॉर लूप, तो फॉर लूप कैसे ये काम करता है मैथ मेथड, और जो फॉर ईच लूप रहता है उसका ऐसे काम करता है। लेकिन फॉर ईच लूप जो रहता है वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जब ये हम मैप मेथड यूज करेंगे तो नवा एरे रिटर्न करेगा। जैसा कि अब आपको मैं बताता हूँ। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट कर लेता हूँ लेट न्यू एरे नाम से, और यहाँ पे क्या करता हूँ सॉरी, और ये अब हमारा नवा एरे हो गया। अब हमें क्या करना है, मैप मेथड यूज करना है। अब हमें मैप मेथड ये वाले एरे के ऊपर यूज करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ARR.map लिख देंगे और यहाँ पे ओपन क्लोज कर देंगे। अब ये हो गई हमारी मेथड। अब ये मेथड के हम अंदर हमें फंक्शन कॉल करना पड़ता है। अब फंक्शन आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे उसे जो भी आपका फंक्शन डिफाइन करा रहेगा वो आपको यहाँ लिख देना है। जैसे कि मैं यूँ लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ इस प्रकार ये वाला फंक्शन, और बाद में आपको ये फंक्शन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। और जो फंक्शन में आप वो जो भी डिफाइन करेंगे, फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो वहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार। हम जैसा करते हैं हमारा सिंपल फंक्शन कुछ इस प्रकार, ये इसके अंदर उसका कोड आ जाएगा। तो सिंपल अभी हम ये नहीं देखेंगे, हम सिंपल कट करेंगे और फंक्शन डायरेक्ट इसके अंदर ही बना देंगे हम, ताकि हमारा कोड रिड्यूस हो और कम रहे। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करता हूँ। अब एरो फंक्शन यूज करना बहुत इजी है, इसलिए हर कोई वही यूज करता है, तो मैं भी आपको रिकमेंडेड यही करूंगा। तो सिंपल अब हमने क्या करे, मैप मेथड के अंदर एरो फंक्शन बना दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, मैप मेथड के अंदर जब हम ये एरे के साथ मैप मेथड यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, ये 1 बाय 1 ये वाले जो एरे के वैल्यू या फिर जो भी एलिमेंट है वो 1 बाय 1 क्या करता है, यहाँ पे हम एक पैरामीटर या फिर एग्रीमेंट देते हैं, वो एग्रीमेंट के पास भेजता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके हमारे एरे के जो भी वैल्यू है उसके ऊपर हमें जो भी एक्शन परफॉर्म कराना है या फिर करवाना है, हम वहाँ पे उसे करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पहले ये लूप कैसा चल रहा है, पहले क्या होता है, ये एरे की पहली वैल्यू क्या है 10, तो इसके अंदर 10 आ जाएगा पहले, फिर दूसरी वैल्यू क्या है 20, फिर 20 आ जाएगा 30, फिर 30 आ जाएगा 40, फिर 40 हो जाएगा। ऐसे करते करते जितनी भी वैल्यू रहेंगी एरे के अंदर वो 1 बाय 1 आ जाएंगी, और जैसा ये वैल्यू खत्म हो जाएंगी ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपल अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये एक एरे रिटर्न करता है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो सिंपल अब हम रिटर्न क्या करेंगे, तो सिंपल मैं ELE लिख देता हूँ, अब मैं ये रिटर्न करता हूँ, फिर बाद में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न करते करते आप एक एक से वैल्यू इसके अंदर आ रही है, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हमारी जो ये वैल्यू है इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वही रिटर्न कर रहे हैं। तो पहले 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, फिर ये आएगा। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक नवा एरे क्रिएट कर लेंगे और ये एरे के अंदर वहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो डाल लेंगे। फिर हमें वो वैल्यू को देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे क्या है हमारा न्यू एरे। सिंपल अभी सेव करूंगा और मैं रन करूंगा। अभी से रन करने के बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे वो वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो सिंपल कंसोल में कर लेता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एरे के साथ वहाँ पे ये मैप मेथड कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करेगा। जैसे कि अब आपको मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके साथ मैं यहाँ पे कुछ से भी, अब मैं इसे फिलहाल के लिए कट करता हूँ यहाँ पे, और यही रहने देता हूँ। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। तो क्या करेगा, पहले 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा, फिर इसके अंदर चल जाएगा, फिर 20 के साथ भी वैसा, 30 के साथ भी वैसा। तो हम सेव करे बाद हमें क्या रिटर्न करेगा ये, तो आप सिंपल मैं सेव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20, 40, 60, 80 के, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे वैल्यू 1 बाय 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपको ये बात ध्यान में रखना है, जब हम मैप मेथड यूज करते हैं एरे के साथ, तब ये मैप मेथड या एरे को कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करता है, फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं करता, ये एरे जैसा का वैसा ही रहता है।
तो सिंपल, अब ये परफॉर्म करने के बाद मैं आपको ऊपर वाला भी एरे यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो सिंपल मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले वाले के जो हमारा न्यू एरे हम यहाँ पे प्रिंट करें, उसके साथ हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करे वो होके ये न्यू एरे में चल जा रहा है। लेकिन ये हमारे ये वाले एरे के साथ वो कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं कर रहा है मैप मेथड। आपको ये बात ध्यान में रखना है बस। आप देख सकते हैं जैसा का वैसा हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब ये हो गया। अब इसके साथ आप इंडेक्स भी वहाँ पे, अब जैसा वैल्यू दे रहा है तो आपको पता है एरे के अंदर हर एक वैल्यू का इंडेक्स रहता है, उस प्रकार आप इसे इंडेक्स भी पास करना है वो भी कर सकते हैं। सिंपल कॉमा दे दीजिए, आपको जो भी वहाँ पे लिखना है वेरिएबल का नाम आप वो लिख सकते हैं। मैं इंडेक्स ही लिखा हूँ ताकि अच्छा रहे। तो सिंपल अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे कट करता हूँ और यहाँ पे पहले IND डाल देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इसे कॉन्केटिनेट कर देंगे ईयरली। सिंपल इसे सेव करता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे, तो यहाँ कुछ गलत हो रहा है हमारा। हाँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बैक टिक यूज करता हूँ और इसके अंदर इसे कॉन्केटिनेट कर देता हूँ। अब आपको ये पता है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो सिंपल ये कट कर देंगे हम, और हमारा यहाँ ये डालेंगे उसे कट कर देंगे। अब एरर क्यों बता रहा है, हाँ तो सॉरी, यहाँ पे बैक टिक, हाँ तो सिंपल अब मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी इसका इंडेक्स रहेगा पहले वो आएगा इसके अंदर का, फिर बाद में ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो उसका जो इंडेक्स है पहले 0 फिर 10 आ रहा है फिर 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक कोलन लगा देते हैं ताकि आपको बराबर समझ में आए। तो आप देख सकते हैं उसका इंडेक्स 10, फिर उसका इंडेक्स 20, फिर उसका इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जब 10 की वैल्यू इसके अंदर डाल रहा है तो उसका जो इंडेक्स है उसके साथ वो ये वेरिएबल में डाल दे रहा है ताकि हमें वो यूज करना आ सके। अब ये ज्यादातर यूज नहीं होता है लेकिन आप यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना है तो। और ये मैप मेथड जब आप वेब डेवलपर करते हैं रिएक्ट के साथ, एंगुलर के साथ, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है मैप मेथड। तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, ये मैप मेथड एकदम परफेक्ट कर लो। अब जितना मैंने आपको बताया, अब अगर उतना भी करे तो बहुत है। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।